एमवीडी चैप्टर कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछले क्लास में 3.5 एक्सरसाइज खत्म हो चुका था और आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 में एक का जो क्वेश्चन है, एक में टोटल 8 क्वेश्चन है, जो कि हम पिछले क्लास में ये सब बता चुके थे। 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। बदलकर क्या करना है? हल करना है। पहला जो समीकरण दिया है 1 के पहला में 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2, ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये पहला समीकरण दिया है। ये दूसरा सबको इधर देखो बोर्ड पे, हम इधर पढ़ा रहे, समझ में आया ना? ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। पहले क्वेश्चन में बोला है कि ये जो समीकरण दिया है, ठीक, उसे ना पहले रैखिक समीकरण में बदलना है। इस समीकरण को पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब देखो, हम जब भी क्वेश्चन समीकरण का सॉल्व किए हैं, किस टाइप का रहता था? इस टाइप का रहता था, ऐसा नहीं रहता था, नहीं ना? तो ऐसा इसलिए दिया गया है इसको क्योंकि हमें बदलना है इस वाले में, यानी रैखिक समीकरण में। अगर हम इसको बदलते हैं, पहला समीकरण है 1/2x, 1/2x है। अगर हम लिखते हैं 1/2 गुन्ने 1/x, अगर यहाँ 1/2x की जगह ये लिखेंगे तो किसी को दिक्कत होगा? क्यों? यहाँ पे साइन है गुणा का। अगर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, फिर 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, 1/2x 1/2x सेम आ गया। ऐसे लिख सकते हैं ना? तो लिखते हैं 1/2 इंटू में क्या लिखना था? 1/x हो गया, प्लस है प्लस, और ये है 1/3y, इसे भी वैसे ही लिखेंगे 1/3 गुन्ने 1/y, फिर गुना करेंगे तो 1 एकम 1 और 3 से y में गुना किए तो 3y, ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे 1/3 गुना में 1/y बराबर में क्या है? 2। यहाँ तक समझ में आया सबको? कैसे किए? अब जो ये कोष्ठ में हम लिखे हैं 1/x 1/y, इसके जगह पे हमको कुछ मानना है। ABCD में का कोई भी अक्षर हम मान सकते हैं, या फिर A मानो, B मानो, Z मानो, Y मानो, X मानो, कुछ भी मानो, L मानो, M मानो, कुछ भी मानो। हम मान रहे हैं 1/x की जगह U और 1/y की जगह V, ठीक। लिखेंगे माना कि 1/x बराबर क्या मान रहे हैं? U तथा 1/y बराबर भी है। मान लिए ये 1/2 है, 1/2, 1/x की जगह क्या माने हैं? U, तो जहां 1/x है क्या डालेंगे? U प्लस 1/3, 1/y की जगह क्या माने हैं? भी, 1/3 और 1/y की जगह भी बराबर में क्या है? 2। ये हुआ। अब देखो, नीचे है 2, फिर नीचे है 3 और बीच में साइन है प्लस का। यहाँ पे क्या करना है? बटा पर का जोड़ करना है। नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हुआ। 2 के टेबल में 6 कितना बार में है? 3, फिर 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और u का u प्लस 3 के टेबल में 6 है 2 बार में, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2
और भी का भी, बराबर में ये क्या है 2। इसके नीचे 1 लिख दे, 1 लिख दे। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 1 से अगर 2 में डिवाइड देते हैं तो फिर 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 से गुना करेंगे 3u प्लस 2 भी, 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं सेम वही रह जाता है, तो सेम वही रह जाएगा 3u प्लस 2 भी। अब 2 से 6 में गुना करेंगे तो 12। ये निकला पहला समीकरण। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण ए के लिए। ये जो सॉल्व किए हैं वो कौन सा समीकरण था? पहला वाला सॉल्व किए थे। लिख देते हैं समीकरण एक के लिए, ये समीकरण एक के लिए जो सॉल्व किए हैं, तो फिर लास्ट में क्या निकला? समीकरण एक कौन से रूप में निकला है? रैखिक समीकरण के रूप में निकला है। पहले रैखिक समीकरण में निकालना था, अब लिख देंगे समीकरण 2 के लिए। अब 2 के लिए सॉल्व करेंगे। क्या है? 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये दूसरा समीकरण है। सेम ऐसे ही करना है जहां हम ये किए थे ना। 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुने 1/x। कैसे? 1 से 1 में गुना किए तो 1 आया, फिर 3 से x में गुना किए तो 3x आ गया, तो लिख सकते हैं प्लस, फिर इसको भी लिखेंगे 1/2 गुने 1/y बराबर में क्या है 13/6। फिर लिखेंगे इसके लिए भी वही है u और इसके लिए भी क्या है v, यानी 1/x के लिए u और 1/y के लिए v। लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर क्या v है। हो गया। 1/3, 1/x की जगह क्या डालना है u प्लस 1/2, 1/y की जगह क्या डालना है v बराबर में क्या है 13/6। फिर इसका करेंगे एलसीएम। 3 2 का एलसीएम किए तो 6, 3 के टेबल में 6 है 2, 2 बार में और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2u प्लस 2 के टेबल में 6 है 3 बार में और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और ये भी बराबर 13/6। यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 से गुना करेंगे 2 में तो 12u प्लस 6 से 3 में गुना किए तो 18 भी, फिर 13 से 6 में गुना करेंगे तो 6 3 18, 1 6 1 7 78 आ गया। अब ये जो समीकरण निकला है दूसरा, क्वेश्चन में कहीं ये लिखा गया है कि ये जो समीकरण है उसको सॉल्व करना है किसी भी विधि से, लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। अगर इसका काम करते हैं, अगर यहाँ पे किसका साइन है गुना का साइन है, यहाँ पे भी किसका साइन है गुना का साइन है। अगर u से गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा, u से गुना करते हैं 1 में तो आता है u, फिर v से गुना करेंगे 1 में तो आता क्या है v। u से 1 में गुना किए तो u/3 प्लस, फिर v से 1 में गुना किए तो v/2 और बराबर में है 13/6। अब इसका एलसीएम करेंगे, क्या होगा
3 का और 2 का एलसीएम करेंगे तो 3 दूना 6, 3 के टेबल में 6 है, 2 बार में 2u, u प्लस 2 के टेबल में 6 है, कितना बार में 3 बार में, गुना करेंगे तो 3 भी बराबर में आया 13/6। जब बराबर के दोनों तरफ अंश में या फिर हर में सेम संख्या हो तो उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, हर में है यानी नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। कट गया। अगर अंश में भी हो यानी ऊपर भी हो तो उसे काट देते हैं। तो आया समीकरण 2u प्लस 3 भी बराबर में 13। ये समीकरण निकला दूसरा। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है कि कौन सी विधि से सॉल्व करें, तो हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। हम शुरू से ही सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि से, क्या है कि हमको विलोपन विधि पसंद है। ठीक, अब तुम लोगों को जो पसंद हो उससे सॉल्व करना। हम इरेज कर दे इसको, समीकरण लिख लेते हैं साइड में। समीकरण पहला निकला है 3u प्लस 2v बराबर 12, और ये दूसरा निकला है 2u प्लस 3v बराबर 13। क्या समीकरण निकला हुआ है, 3u प्लस 2v बराबर 12, ये पहला समीकरण निकला, और दूसरा समीकरण निकला है 2u प्लस 3v बराबर 13, ये दूसरा। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं कि x और y का मान पहले देखते थे भिन्न, मतलब सेम रहना चाहिए। यहाँ पे u भी है तो देखेंगे u का मान सेम होना चाहिए या फिर v का मान सेम होना चाहिए। ठीक, और साइन भी देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे साइन भी अलग नहीं है और ना ही किसी का मान सेम है। अगर नीचे वाले से ऊपर में गुना कर दिए, इस 3 से यहाँ गुना कर दिए ऊपर वाले में, और ये 2 से यहाँ गुना कर दिए, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 भी, फिर 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 भी का मान क्या आ जाएगा, सेम। गुना करते हैं, 3 तिहाई 9u प्लस 2 तिहाई 6v बराबर 12, 12 तिहाई 36। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4u प्लस 3 दूना 6v बराबर 13 दूना 24। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये कट गया, 5u बराबर 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 10 आया। फिर u का मान क्या आ जाएगा, 10/5, 5 दूना 10, u का मान आया 2। अब लिखेंगे u का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3u, यहाँ लिखते हैं 3u प्लस 2v बराबर 12। u का मान निकला है 2, 3 गुने 2 प्लस 2v बराबर 12, 3 दूना 6 प्लस 2v बराबर 12, तो 2v बराबर क्या आ जाएगा 12, ये प्लस में 6 है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 6, 2v बराबर 12 में से 6 जाएगा तो 6, और v का मान आ गया 6, गुना में है बराबर की तरह है तो भाग में 3, v का मान क्या आया 3, v का मान आया 3 और u का मान आया 2। अब लिखेंगे अतः हम माने हुए थे 1/x बराबर क्या माने हुए थे, u माने थे, तो लिखते 1/x, u का मान क्या आया है 2, u का मान आया 2, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, हो गया। 1 से 2 में गुना करेंगे, यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2x, 1 से 1 में गुना किए तो x बराबर आ गया 1, और ये 2 गुना में बराबर उधर जाएगा तो भाग में। फिर पुनः दोबारा हम क्या माने हुए थे, 1/y बराबर v,
1 वट्टा वाई, भी का मान क्या आया है, भी का मान आया है 3। इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, y से 3 में गुना करेंगे तो 3y बराबर 1 से 1 में गुना किए तो 1, y बराबर आ गया 1 वट्टा 3। आंसर है 1 वट्टा 2। हाँ, x का मान आया है y का मान आया है 1 वट्टा 3 और x का मान 2 से x में गुना किए तो x, ये 2 गुना में है फिर बराबर किधर जाएगा तो आंसर इतना ही दिया है, एक्सरसाइज 3.6। इतना ही आंसर समझ में आया ये सबको, x का मान ये निकला और y का मान ये निकला, आ गया समझ में। ये था 1 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, रूट वाला है, बन जाएगा, देख लो, रूट है कहीं छोड़ देना नहीं, रूट वाला है लेकिन बन जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। एक 6 नंबर बताते हैं, 1 का 6, 1 का 6 में समीकरण है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 3y बराबर 6xy। दूसरा है 2x प्लस 4y बराबर 5x, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। कभी भी समीकरण सॉल्व किए हो तो बराबर के उधर ऐसा कभी संख्या देखे हो, नहीं ना। ये दिया है किस लिए, क्या कि क्वेश्चन में बोला है इसे बदलना है पहले रैखिक समीकरण में, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अब हम बदलेंगे इसे रैखिक समीकरण में। जो ये पहला समीकरण दिया है, पहले समीकरण के लिए लिख लिया, पहले समीकरण 1 के लिए, 1 के लिए ये पहला है और ये दूसरा। 1 के लिए क्या करते हैं, पहला समीकरण दिया है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, लिखेंगे दोनों तरफ xy से भाग देने पर, अगर भाग देते हैं ना तो ये कट जाएगा xy, 6x से अगर xy में भाग देंगे, फिर 3y से भाग देंगे xy में, फिर 6xy से भाग देंगे xy में, xy से xy कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, बच क्या 6 वट्टा y प्लस 3 वट्टा x बराबर में आ गया 6। समझ में आया ये तक। ऐसा समीकरण तो देखे हो ना, बराबर में 6। अब भी हम पहला जो समीकरण बताए थे ठीक वैसे ही काम करना है, 1 वट्टा, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 1 वट्टा वाई, पोस्ट में लिख देते हैं, लिख सकते हैं 6 से 6 में गुना, 1 में गुना करेंगे तो 6, अब बट्टा में क्या आ जाएगा y प्लस 3 इंटू 1 बट्टा x बराबर में आ गया 6। अब लिखेंगे माना कि इसके जगह पे क्या करना है, मानना है 1 बट्टा y की जगह और 1 बट्टा x की जगह, माना कि
1/y बराबर क्या माने, u माने, तथा 1/x बराबर भी है, ये मान लिए। 6 1/y, 1/y की जगह क्या माने हैं, u प्लस 3 1/x, 1/x की जगह माने हैं भी, बराबर में कितना है 6। अब ये निकला पहला समीकरण। लिखेंगे अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए समीकरण दूसरा क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 5x, 5xy। इधर भी करेंगे दोनों तरफ xy से भाग, लिखेंगे दोनों तरफ xy से भाग देने पर दोनों तरफ भाग देते xy से, 2x में अगर भाग देंगे xy से, प्लस 4y में भाग देते हैं xy से, बराबर 5xy में भाग देते हैं xy से xy कट गया, फिर y से y कट गया, x से x कट गया। अब बचा क्या, 2/y प्लस 4/x बराबर 5 हो गया। फिर ये पहले जैसा आ गया, क्या करेंगे 2 इंटू में 1/y लिख सकते हैं, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, बट्टा का y, प्लस इसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू में 1/x बराबर में 5। अब लिखेंगे माना कि 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर क्या माने भी है। अब मान लीजिए 2 का 2 हो गया, 1/y की जगह क्या है u प्लस 4 का 4, 1/x की जगह क्या माने हैं भी, बराबर में 5। अब ये निकला समीकरण दूसरा। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। साइड में समीकरण लिखे, समीकरण पहला निकला हुआ है 6u प्लस 3v बराबर 6, और दूसरा निकला हुआ है 2u प्लस 4v बराबर 5। इरेज कर दे, समीकरण पहला क्या है 6u प्लस 3v बराबर 6, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण 2u प्लस 4v बराबर 5, ये दूसरा समीकरण। विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों y का मान, सॉरी y बोल रहे हैं, u का मान या फिर v का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये 6 है और ये 2 है, अगर 2 में 3 से गुना कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो नीचे लिख देते हैं 3, और ऊपर अच्छा लगे इसीलिए क्या लिख देते हैं 1 गुने 1। अगर 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो सेम रह जाता है, तो 1 से गुना कर देते हैं 6u प्लस 3v बराबर 6। अगर गुना करते हैं 3 से तो 3 गुना 6u प्लस 4 तिहाई 12v बराबर 5 तिहाई 15। अब करना है साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। 6u से कट गया, ठीक, उल्टा घटा रहे हैं यहाँ पे, 12v में से 13 भी जाएगा तो कितना बचेगा 9v, माइनस में उल्टा घटाया तो, फिर 15 में से 6 जाएगा तो माइनस में 9, माइनस से माइनस कट गया, v बराबर आ गया 9, ये गुना में है, बराबर किधर आया तो भाग में, फिर 9 से 9 काटे तो एक बार में v का मान आया 1। अब लिखेंगे v का मान समीकरण किस में डाल दे 1 में, v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है
6u प्लस 3v बराबर 6। 6u प्लस 3 गुन्ने v की जगह क्या मान आया है, 1 आया है, बराबर 6। यहाँ पर देखो v का मान निकला है 1, वही v डाल दिए यहाँ पे, उसका मान डाले। 6u प्लस 3 से 1 में गुना किए तो 3 बराबर 6। 6u बराबर 6, ये प्लस में 3 है, बराबर के उधर गया तो माइनस में 3। 6u बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3, u का मान आ जाएगा 3। ये 6 गुना में, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, 3 एकम 3, 3 दूना 6। u का मान क्या आया, 1/2। अब लिखेंगे अतः हम क्या माने हुए थे, 1/x बराबर क्या माने हुए थे, 1/y बराबर माने हुए थे u, 1/y बराबर माने हुए थे u। तो 1/y, u का मान क्या आया था, u का मान आया है 1/2। y से 1 में गुना किए तो y, फिर 2 से 1 में गुना किए तो 2, ये y का मान निकला। ठीक, अब एक और माने हुए थे, पुनः में माने हुए थे 1/x। 1/x क्या माने हुए थे, v माने थे 1/x। v का मान क्या आया है, v का मान आया है 1, बट्टा में 1 लिख सकते हैं। x से 1 में गुना किए तो x, फिर 1 से 1 में गुना किए तो 1, यानी x का मान कितना आया 1, और y का मान आया 2, y का मान आया 2। यही हो गया आंसर। समझ में आया सबको, आ गया समझ में। होमवर्क में सब बना लेगा, एक का क्वेश्चन जितना भी है सब बना लेना। ठीक, इजी है, कोई बट्टा देख के कोई रूट देख के घबराना नहीं, सब बन जाएगा।